4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। खबरें तो कई हैं, लेकिन पहलगाम की जो तकलीफ़ है उससे वाकई निकल नहीं पा रहा है देश। विपक्ष के हालात ये हैं, बहुत संभल कर बात करता है, चूँकि मालूम नहीं भारतीय जनता पार्टी का कौन सा दरोगा आकर के देश के खिलाफ आरोप लगा दे, उस नेता के खिलाफ आरोप लगा दे कि ये देश के खिलाफ बोल रहा है। ऐसे समय में तमाम विपक्ष की पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी की सरकार यानी कि भारत सरकार जो आपके हमारी भी है इस समय, उससे कहा कि हम आपके साथ हैं, आप कड़ा कदम उठाइए। खड़गे जैसे उम्रदराज व्यक्ति जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। मणिपुर गए थे एक मरतबा, याद होगा आपको, मोदी जी को नहीं, मोदी जी को तो समय नहीं मिला मणिपुर जाने का। वहाँ राहुल गांधी गए थे और राहुल गांधी ने वहाँ जाकर ये कहा पत्रकारों से, नरभक्षियों से, जो खबरों के अंदर मरे हुए जानवर के मांस की तरह जो नोचते हैं ना, गिद्ध टाइप लोग, वो पत्रकार जब बात कर रहे तो राहुल गांधी ने उनसे कहा कि ये राजनीति का समय नहीं है, कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा कि केंद्र की सरकार पर कुछ बात बोलूँ, भारतीय जनता पार्टी पर कुछ बात बोलूं। मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा होने का समय। वाकई एक अजीम नेता का बेटा, एक अजीम नेत्री का पोता ही ये बात कह सकता है। लेकिन अब आकर ये हालात हैं कि विपक्ष के तमाम पार्टी के लोग मोदी जी, बीजेपी सरकार, भारत की सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन डर ये रहे हैं कि कोई मुंह से ऐसा शब्द न निकल जाए कि भारतीय जनता पार्टी उल्टा इल्ज़ाम लगा दे कि देखिए हम तो इस परेशानी में हैं और ये लोग ये कह रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज़ उठ रही है कि मोदी को और अमित शाह को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए, इनके बस की सरकार चलाना नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले 8 अप्रैल को गालिबन अमित शाह वहाँ पर डींगे हाँक रहे थे कि साहब ऐसा हो गया और वैसा हो गया है। देखिए क्या हो गया है दोस्तों। बात यह है कि ये वाला जो इस्तीफे की मांग है, ये विपक्ष का अखिलेश यादव या राहुल गांधी नहीं कर सकते, उनको तो ये कहना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल क्या ये नहीं उठने चाहिए कि जब आज तक का एक पत्रकार इस बात को कह रहा था कि 2-2.5-3 हज़ार आदमी जहां इकट्ठा हों वहां पर सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं, फोर्स का कोई व्यक्ति नहीं, आर्मी का, BSF का कोई व्यक्ति नहीं, लोकल पुलिस का कोई व्यक्ति नहीं, और आज तक की एंकर उसकी इस बात को सुन करके बीच में काट देती है और झूठी खबर चलानी शुरू कर देती है, विदेशी सैलानी मारे गए। अब पता चला कि विदेशी कोई था नहीं, मुस्लिम 2-4 मारे गए उसके अंदर। बात मुस्लिम हिंदू की है नहीं, ये जो बार बार कलमा पढ़वाने की बात, कपड़े उतरवाने की बात की जा रही है, ये भी 99% झूठ साबित है। एक सेना के बड़े अधिकारी को कल रात में सुन रहा था, उन्होंने कहा मेरे पास कोई मजबूत पहलू ऐसा नहीं है जिस पर मैं यूँ कह सकूँ कि वहाँ जो मौतें की गई हैं, शहादतें ली गई हैं, उनसे कलमा पढ़वाया गया हो। एक आदमी ने कहा, बाकी एक जी गुजराती करके चैनल में देख रहा था, उसमें कहा नहीं हमारी तो कोई खबर नहीं। 8-7 लोगों से बात की, 8 मिनट का वीडियो है वो। किसी ने मना, किसी ने हानि कहा कि कपड़े उतरवाए, लेकिन गोदी मीडिया ने कैसा खेल खेल दिया उसको खैर छोड़िए, वो तो मैं अब तो नरभक्षी कह ही चुका हूँ। लेकिन बात यह दोस्तों कि बीजेपी के अंदर के नेता ही अगर ये बात कह रहा है कि इनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाए, तो ये हिम्मत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर सकते हैं, अगर हैं तो, अगर हिम्मत बची है तो। बाकी विपक्ष का नेता इस समय अगर अमित शाह से इस्तीफा मांग लेगा तो हालात ख़राब हो जाएगी। वो दौर चले गए कि जब सरकार सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़ाती थी और वो लेडी मिनिस्टर पहले जो थी बीजेपी की सरकार में, स्मृति ईरानी, वो चूड़ियाँ लेकर आ जाया करती थी दिल्ली। आज ऐसा नहीं है, मोदी जी को चूड़ियां भेंट नहीं कर सकता कोई विपक्ष का नेता, वरना पूरे देश के लोगों को ये बताएंगे कि देखिए हम तो राम राज्य लेकर आ ही गए थे, अचानक इन्होंने चूड़ियां भेंट कर दी। एक अजीब मसला थोड़ी है, बात कुछ और होती है, लड़ाई कहीं और घुमा देते हैं, राड़ी दूसरी है। तो विपक्ष के नेता बड़े घबराए हुए हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है ये सवाल उठाने का भी कि आपने सुरक्षा में चूक कैसे की। वो तो कुछ रीढ़ की हड्डी जिनकी बाकी है, कुछ पत्रकार हैं
या भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता जिनके बारे में मैंने अभी आपसे कहा, सुब्रमण्यम साहब, इन्होंने क्या लिखा है ट्वीट पे, ज़रा वो देख लीजिए, वो मैं आपको सुनाता हूँ पढ़ करके। इमरान मसूद साहब का भी बयान आया है, उन्होंने भी कहा, सुब्रमण्यम ने कहा यहाँ कि मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में नहीं टिक सकती, उन्हें मार्गदर्शन मंडल भेजो जहां पुराने प्रचारकों का सम्मान मिलता है। एक जगह लिखते हैं कि विदेश में बैठकर शौक जताने का क्या फायदा, कश्मीर की इस विश्वासघाती घटना के बाद मोदी को गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए। तीसरी खबर देख लीजिए, ये खड़गे साहब ने कहा है कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष वरिष्ठ नेताओं से बात की, ये समय कोई राजनीति करने का नहीं है। वाकई हमारे पर्यटक जिनकी जान गई है उनको न्याय दिलाने का है। अलग अलग राज्यों के पर्यटक वहाँ थे, गर्मी और अभी शुरू हो रही है, अभी वहाँ पर्यटक जाना शुरू होते, लेकिन उससे पहले ही जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और वहाँ के लोगों की आय आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। इस साल की वहाँ स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भारी नुकसान होगा। भारत सरकार को अब उनकी मदद करनी चाहिए। इस समय हम सब एक हैं, हम आतंकवादियों के खिलाफ एक होंगे। ये भारतीय राज्यों के ऊपर प्रत्यक्ष हमला है, सारा देश स्तब्ध है। आगे लिखा उन्होंने कि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, हमें इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इमरान मसूद का भी बयान आया दोस्तों, और बड़े गुड्डी बयान आते हैं कि कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य लग रहे थे और अब ऐसी घटना हो गई। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि वहाँ बहुत सारे पर्यटक थे, लेकिन और घूमने आ रहे थे। हम भी रात को बाहर थे, ये भी घूमने गए हुए थे, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आतंक से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, इससे बलपूर्वक निपटना चाहिए। मैं अभी 4 दिन पहले ही कश्मीर में था। सरकार को उन्हें यानी कि आतंकवादियों को बलपूर्वक कुचल देना चाहिए। उनके साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा हमारा रुख बिल्कुल साफ है, पूरे देश का यही रुख है। लेकिन अब जो बीजेपी के नेता ये हिम्मत कर रहे हैं कि इनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दें, क्या ऐसा संभव है? पहली बात तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जिसकी जिम्मेदारी है, क्या उससे आप इस्तीफे की मांग कह सकते हैं? विपक्ष में होने के बाद सुब्रमण्यम तो कह चुके, बीजेपी के कह देंगे, और बाकी बीजेपी के नेताओं के अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कुछ बात बोल दें। ये सुब्रमण्यम स्वामी बोलते रहते हैं। दोस्तों बात यह है कि बीजेपी के अंदर इनकी जवाबदेही अगर कोई तय कर सकता है, तो क्या विपक्ष का कोई नेता आगे निकलकर ये बात बोल सकता है? नहीं बोल सकता। उसको पाकिस्तानी बना देंगे इस वक्त। ये देश की जनता के सामने ये कहेंगे कि देखिए हम तो पूरी की पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं। हम तो आसमान से आए इसीलिए हैं कि हम सिर्फ राज करें, राम राज्य लेकर आए। तो अब बीजेपी के अंदर भी आवाज़ें उठने लगी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अब ये चाहते हैं देश के दोस्तों कि अब ये जो खाली 11 साल से बातें चल रही हैं ना, कुछ अमली जामा पहनाना चाहिए, जुमले ख़त्म हो जाने चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।